वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस रोमांटिक टाइम विद यू। तो क्या वो जो भी रोमांटिक टाइम आपके साथ होगा वो प्लेफुल होगा, सीरियस होगा, या फिर जो है हार्डकोर लवर की तरीके से वो बिहेव करेंगी। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप फ्रेंडशिप से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्रू लव से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने फ्रेंडशिप को चूज किया है या फिर आपका जोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो कप्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द सन। नेक्स्ट है आपके लिए पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है द, फिर से जो है वो क्रिएटिविटी या एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है जो भी आपका कह सकते हैं रिलेशनशिप रहेगा, ज़्यादातर केसेस में वो लव मैरिज होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर अरेंज मैरिज भी है तो लव जो है वो बहुत जल्दी जो है वो आप दोनों के बीच में होगा। आप भी हमेशा से सिंगल रहे होंगे, ये पर्सन भी सिंगल रहे होंगे, फ्रेंडशिप की शुरुआत जो है वो आपकी हो चुकी होगी। या अगर आप लव मैरिज से बिलोंग करते हो, अगर इस कैटेगरी में आते हो, आपको पता होगा, तो वो जो है आपकी शुरुआत जो है वो फ्रेंडशिप की तरीके से हुई होगी। तो यहाँ पे आपके स्पाउस जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप में इन्वेस्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा वो जो है डीपली आपके थॉट्स के बारे में सोचते होंगे। तो जो छोटी से छोटी चीज़ भी जो है ना आपकी, जैसे कि आपने अगर कोई क्लिप लगा रखा है, स्पेशल कोई क्लिप लगा रखा है जिसके ऊपर मोती है या कुछ और भी है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, तो वो चीज़ जो है वो नोटिस करेंगे, बोलेंगे नहीं, नोटिस करेंगे। अगर आपका लिपस्टिक का कलर जो है वो इस तरीके का रेड है या कोई और है, तो वो जो है पसंद करेंगे या उसको जो है वो नोटिस करेंगे। तो हर छोटी से छोटी डिटेल को आप नोटिस करेंगे। अगर आप एक मैन भी हैं तो भी जो है वो वुमेन जो है वो आपकी वॉच हो गई या आपके शूज़ हो गए या आप टी शर्ट पे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, या क्या कलर आपको पसंद है, तो या आपका क्या हेयर स्टाइल है, वो सब चीज़ें जो है ये पर्सन जो है वो आप में पसंद करेंगे। मुझे यहाँ पे प्लेफुलनेस वाली ज़्यादा एनर्जी लग रही है। अब आते हैं रोमांटिक टाइम के अराउंड। तो रोमांटिक टाइम में ये चीज़ है कि ये पर्सन आपको किसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और छेड़ेंगे। छेड़ना मतलब ये है कि जैसे गुदगुदी करना, नाक को जो है, जो नोज़ है उसको नोज़ से ही रब करना, तो बड़े रोमांटिक तरीके से रहेगा, लेकिन प्लेफुलनेस रहेगी। और कभी-कभी जो है वो आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे देना जो रोमांटिक नहीं होगा, फनी होगा, और आप भी जो है हँसोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है कि ये पर्सन जो है वो आपको, जैसे मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक आपको दे रहे हैं या कोई भी चीज़ जो आप पसंद करते हो, वो चीज़ आपको दे रहे हैं, आप जो है वो लेने के लिए चले, मतलब हाथ बढ़ाया आपने, और वैसे ही जो है वो फटाफट पी गए, या पूरा नहीं भी फिनिश करा, एक सिप ले लिया और तंग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो प्लेफुलनेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। ऐसा जो है आप दोनों के बीच में रहेगा। एम्प्रेस 2 बार ही आया है कि यहाँ पर जो है खेल खेल में आप लोग जो भी शैतानियाँ कर रहे हो एक दूसरे के साथ, उसके बाद जो है आप दोनों का मूड बन जाए और आप लोग जो है वो बेबी मेकिंग प्रोसेस में आओ। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होगा। अगर आप दोनों जो है वो कोई मूवी देख रहे हैं, घर में ही देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो है जो आप खाना चाहते हो, पॉपकॉर्न रख लिए या पिज़्ज़ा रख लिया या जो भी आपको पसंद हो, डिपेंड करता है आपकी क्या पसंद है। तो वो चीज़ जो है आप लोग एक दूसरे के साथ खा रहे हो, तो एक इंसान जो है वो खा रहा है, दूसरे को भी खिला रहा है, वो जो है गोद में लेटे हुए हैं, मतलब जो गोद है, कैसे कहूँ मैं, कि उसके ऊपर जो है वो सिर रख लिया है, जो टांगे होती हैं उसके ऊपर जो है सिर रख लिया, और आप वो अपने आप भी खा रहे हो और उनको भी खिला रहे हो और वो भी देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। या आप जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन कोई चल रहा है टीवी में या जिस पे भी आप देख रहे हो, तो उसमें जो है वो किसिंग अगर हो गई है तो उन्होंने जो है आपको किस कर लिया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे, रोमांटिक प्लस प्लेफुलनेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। अगर फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बोरिंग है और बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो जो है उसको बंद करके जो है वो आपके साथ जो है फ्लर्टेशन करना पसंद करेंगे, और वो साफ-साफ ये कहना पसंद करेंगे, इससे अच्छा तो ये है कि हम दोनों जो है कुछ इस तरीके की ही फन एक्टिविटी में आ जाए, इतनी बोरिंग मूवी देखने की क्या ज़रूरत है। फन एक्टिविटी समझ लेना कि क्या
चीज़ जो है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है। दोनों ही जो है, जो एडल्ट वर्जन है आप दोनों का, उस समय उस पर्टिकुलर मोमेंट पे एडल्ट वर्जन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक शैतानी वाली या एक चुलबुलाहट रहेगी जो टीनेज लव में होता है। वो चीज़ है कि एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे को तंग करना, लेकिन फिर भी उसके साथ ही रहना। तो वो वाली यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि अगर जो है आप लोग जो है थोड़ा सा मतलब एक किसिंग गेम में अगर आ रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई पेट है ऑलरेडी, तो जो है वो भी आपको इस तरीके से देखेगा या देखेगी, तो वो जो है आप दोनों ही हंसोगे कि ये क्या हो रहा है, हम लोगों को जो है कोई नज़र जो है वो रख रहा है या रख रही है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो एक बहुत ज़्यादा किसिंग वाली मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लग रही है, जो हो सकता है 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक जो है सिर्फ और सिर्फ किसिंग है यहाँ पे। तो ये एनर्जी भी है, हालांकि मैं 18+ पे नहीं जाऊँगी क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है इसलिए मैंने बोला है, लेकिन फिर भी जो है वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। और इस पर्सन को जो है, जो भी आपका टच है, आपके लिप्स हैं, आपकी नोज़ है, वो बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और उसमें जो है, जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट जो करेंगे वो सिर्फ रोमांटिक नहीं होगा, फ़नी भी होगा। और ऐसी फ़नी बातें भी करेंगे जिसमें आप हंस हंस के जो है वो अपना पेट पकड़ के जो है कह सकते हैं कि हंसोगे, कि आप कहोगे बस करो, बहुत हो गया हंसी वाली बातें। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। जो रोमांटिक टाइम होगा वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होगा, लेकिन प्लेफुलनेस ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे ये भी चीज़ मैं कह सकती हूँ, हालांकि फ्यूचर के बारे में भी आप लोग सोचोगे, डिस्कस करोगे, लेकिन यहाँ पे जो है 3 आपके राउंड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, अबंडेंस का कार्ड है, इनोसेंस है, पेज ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है और एम्प्रेस का कार्ड है। मैंने पहले ही कहा कि ये पर्सन जो है सिक्योरिटी आपको देना चाहेंगे हर तरीके से, जो है जो भी आप कर सकते हो एक दूसरे के लिए, जिसके जो पर्टिकुलर काम है, प्लस जो है जो अगर आप अगर फीमेल हैं और आप कमाती हैं, सब कुछ है, तो जो है आप उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आओगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, और वो भी जो है आपको देंगे, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई नॉर्मल डे ही क्यों ना हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये ऐसे पर्सन है कि जैसे मान लो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हो, आपने जो है जैसे कहा कि मुझे गोलगप्पे खाने, और हो सकता है आइडिया ड्रॉप हो गया हो, ये कुछ और आ गया, या नहीं खाने का टाइम मिल पाया, या नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट डे जो है वो लेकर आएंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू करना चाहेंगे, यहाँ पे डीपली जो है वो आपको किस करना चाहेंगे, और वो पर्सन आपसे भी चाहेंगे कि आप लोग जो है वो डीपली किस करो। तो यहाँ पे डिजायर्स जो है वो एक दूसरे के उस तरीके से फुलफिल हो जाएंगे कि आप दोनों को कहीं और सोचने की भी जरूरत नहीं रहेगी। और एक खुशी है लाइफ के साथ कि आगे जो है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर जैसे एज के साथ बढ़ते जाते हैं, सभी एज जो है वो बढ़ती ही है सभी की, लेकिन कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को याद करते हैं कि हाँ, काश हम यंग होते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन आप दोनों को उल्टा रहेगा, आप लोग और ज़्यादा एज के साथ जो है मेच्योर तो होगे ही, लेकिन प्लेफुलनेस बढ़ती जाएगी और आप उस टाइम पीरियड को इंजॉय करोगे। तो ऐसी एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि एक इंसान जो है कोई मूवी देख रहे हो और आप भी मूवी देख रहे हो, तो एक दूसरे के साथ ही देख रहे हो, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो उस समय जो है कुछ एक टच दे देना, या फिर जो है कुछ इस तरीके की बात बोल देना जो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग हो। और लोग नहीं होंगे ऑब्वियसली, अगर आसपास लोग हैं तो आप लोग ऐसी बातें नहीं करोगे ऑब्वियसली, लेकिन जब आप दोनों अकेले हो तो फिर जो है वो एडल्ट फ्लर्टेशन प्रॉपर तरीके से रहेगी। जिस तरीके से अगर फर्स्ट हनीमून पे जो है इस तरीके की चीज़ रहती है, जो ब्लशिंग वाली चीज़ है, वो आने वाले 10 साल बाद भी रहेगी। ये बॉन्डिंग जो है, या एक टाइम पीरियड जो है वो आप लोगों का रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स और एम्प्रेस है। जैसे मैंने कहा, हालांकि डिपेंड करता है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो थोड़ी सेंसिटिव भी है कि आपको कितने बेबीज़ करने हैं, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है या बाकी चीज़ें हैं, अलग फैक्टर्स भी आते हैं। लेकिन अगर इच्छा की बात करी जाए तो यहाँ पे ये चीज़ है कि खूब सारे बेबीज़ हो, तो वो वाली एनर्जी है, तो आप उस चीज़ पे भी जो है जोक मारोगे एक दूसरे को। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। तो 10 ऑफ कप्स जो है प्रॉपरली इमोशनली फुलफिलमेंट जो रहेगी, आप दोनों की आंखों में चमक रहेगी एक दूसरे के लिए। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। डिज़ायर्स की मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि ये 18+ रीडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि आप लोगों का प्लेफुलनेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक मतलब हाई लेवल का प्लेफुलनेस जो है वो यहाँ पर रहेगा, कि आपको लगेगा नहीं कि आपकी इतनी शादी के साल भी हो गए हैं, उसके बावजूद जो है वो प्लेफुलनेस या वो ब्लशिंग वाली एनर्जी जो है वो यहाँ पर रहेगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है ब्यूटी। आई एम ब्यूटिफुल इवन वेन आई डोंट थिंक इट, आई एम ब्यूटिफुल इवन वेन आई डोंट सी इट, आई एम ब्यूटिफुल नो मैटर हाउ मेनी पीपल डोंट से इट, आई एम ब्यूटिफुल एंड डोंट
even care if you know it. I am beautiful, which is why I don't have to try so hard at the time to show it. तो ब्यूटीफुल आप लोग रहोगे एक दूसरे के लिए और आप एक दूसरे की नज़र में, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे मोर भी आए तो पीकॉक है वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेशन, वंडर हाउ, जो मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन फ्लर्टेशन वो सब रहेगा। वंडर हाउ दैट अदर पर्सन्स फीलिंग, विश दे न्यू हाउ यू वर फीलिंग। You have just been drafted into the communication army where there is a strict to do, ask to do, tell policy, speak with kindness and gentleness and reach an understanding. If you don't, assumption will just make assesses of everyone including the person who came up with the aphorism. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कम्युनिकेशन जो है वो आपकी लाइफ का या इस रिलेशनशिप की प्लेफुलनेस का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। फ्रेंडशिप भी आपने चूज़ किया है, प्लस जो है कम्युनिकेशन यहाँ पे, और जो मैंने कहा था, और ये लिटरली होगा कि आप जो है मूवी देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ मूवी देख रहे हो, जिस भी टाइम देख रहे हो, तो उसमें जो है शैतानियाँ ज़्यादा रहेंगी आप दोनों की। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है ड्रैगन फ्लाई आई है और यहाँ पे स्नेक आया है। तो जो आपका पुराना वर्जन है आप उसको छोड़ दोगे, और ड्रैगन फ्लाई जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन को या अच्छे गुड चेंजेस को दिखाता है। तो वो चीज़ जो है वो आप लोगों में एग्जिस्ट करेगी। चलिए देखते हैं, कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आई लव यू बॉडीगार्ड मूवी का है, इसी तरीके की जो है गाना रहेगा आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है मेरी दुनिया है, वास्तव मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है रातें लंबिया, जुबिन नौटियाल का, देख लेना किस तरीके के ये गाने हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्रू लव को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का आपका रोमांटिक टाइम रहेगा एक दूसरे पे। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज लियो सेजिटेरियस है, लिब्रा एनर्जी है, और यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की भी एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है द क्रिएटर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी, और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, ठीक है, द ड्रीम। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा जो है वो रोमांटिक होंगे। इन्हें जो है आपको गाना सुनाना या गाना लिखना आपके बारे में, या पोएम लिखना, इस तरह की चीज़ हो सकती है। आर्टिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सबका कैरियर जो है वो इसी तरीके का हो सकता है बैंकर हो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है वो बैंकर हो, लेकिन गाना गाना या गाना लिखना बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद होगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी फील मैं कर पा रही हूँ। यहाँ पे ये भी हो सकता है ये लीगल पर्सन, मतलब लीगल डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं, जस्टिस हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या पढ़ाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हो सकते हैं, या डीन हो सकते हैं लॉ डिपार्टमेंट के या कॉलेज के, इस तरीके की चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इनका कैरियर और इनकी जो हॉबीज़ है या इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल अपोजिट होगी। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर जो लॉयर है या जस्टिस है वो गाने में क्या ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं या फिर पब्लिकली कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिससे जो है पब्लिक इन्हें देखती होगी या पहचानती होगी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा, लोग इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अभी मैं आ रही हूँ कि आपके साथ रोमांटिक टाइम में क्या होगा। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप लोग कॉलेज टाइम से जो है एक दूसरे को एज ए फ्रेंड जानते हो गए, या फिर जो है ये कह सकते हैं कि जैसे कि वो क्या नाम है उनका, हालांकि वो अलग हो गए हैं, जस्टिन बीबर और सेलेना गोम्स, अगर आपको पता हो उनका किस तरीके की फ्रेंडशिप या लव जो था वो है, तो वो जो है वो कि जस्टिन बीबर जो है वो सेलेना गोम्स के लिए जो है वो गाने लिखते थे, कुछ इस तरीके की चीज़ है। हालांकि उन्होंने हेली से शादी कर ली है, बट स्टिल ये चीज़ है। अब पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, जो भी मैंने नाम बोले हैं, क्योंकि ये इंडियन जो है वो बॉलीवुड या इससे चीज़ से बिलोंग नहीं करते हैं, वहाँ का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज नहीं भी पता हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होंगे। अगर ये पर्सन आपको जो है लव लेटर्स लिखना पसंद करेंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा अलग जो है वो
कह सकते हैं एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे ये चीज़ है। तो जी कुछ समय लगेगा आप लोगों का शादी होने तक, उसके बाद जो है आप लोग एक बहुत ही अच्छे जो है वो ट्यूनिंग में आ जाओगे, क्योंकि आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पहले भी जानते होगे। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट है, पेज ऑफ कप्स है, द किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एक अट्रैक्शन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन है, कि जो जगह वो आपको देंगे वो जो है किसी और को नहीं देंगे। रोमांटिक टाइम के समय जो है वो ये चीज़ होगी। हालांकि इनका जो है थोड़ा कंजर्वेटिव या इंट्रोवर्ट ये हो सकते हैं, तो अगर आसपास के लोग हैं तो ये बिल्कुल भी जो है वो शरारत करने वाले नहीं होंगे, और इस तरीके की चीज़ रहेगी, सीरियसनेस रहेगी। लेकिन जैसे ही कोई नहीं है तो जो है ये पर्सन जो है वो आपके साथ फ्लर्टिंग करेंगे, और फ्लर्टिंग में भी जो है वो इस तरीके के हिंट्स देंगे, डायरेक्टली नहीं, हिंट्स देंगे कि आज मेरी जो है ये इच्छा है या ये मैं करूं। तो एक जो फिजिकल टच होगा, जो एक सेंसेस को अराउजल फील करवाने का जो टच होगा, वो कुछ रोमांटिक तरीके का होगा। या फिर वो जो है उस समय पर्टिकुलर टाइम पे जो है एक रोमांटिक गाना गाना, जो भी आपके लिए लिखा हो उन्होंने, या फिर एक कोई बहुत ही आपका फेवरेट गाना हो तो वो चीज़ जो है वो गाने लगे या गुनगुनाने लगे या गिटार बजाने लगे, कुछ इस तरीके से चीज़ आर्टिस्टिक या म्यूजिक से रिलेटेड हो सकता है। तो वो चीज़ जो है वो आपको एक इंडिकेशन देगा कि ये पर्सन जो है इस समय बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में है। मुझे यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि कुछ हद तक सीरियस, अगर लोग आमने सामने हैं, और अगर वो पर्सन के मतलब आपके पास जो है कोई और नहीं है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे। और इस तरीके की पोयम लिखना जो बहुत ही ज़्यादा रोमांस से भरी होगी, जो आप सोचते भी नहीं होंगे। आप जो है वो प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, और इनका कैरियर जो है वो ऑपोजिट होगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है, द क्रिएटर है, प्लेफुलनेस है, सेवन ऑफ कप्स है। सेवन ऑफ कप्स जो है वो यही चीज़ भी दिखाता है कहीं हद तक, ये अपॉर्चुनिटी या अलग अलग स्किल्स हैं, किसी समय कौन सी चीज़ काम आती है, किसी चीज़ में कौन सी चीज़ काम आती है। तो रोमांटिक टाइम में जो है ये पर्सन आपके लिए मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है, हालांकि तीन चीज़ें हो सकती है। ये पर्सन जो आपको गिफ्ट देना चाहे, जैसे कि अगर आपको परफ्यूम पसंद है तो वो परफ्यूम देंगे, हालांकि हर समय कोई परफ्यूम नहीं दे सकता, लेकिन ये गाना गाना या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो सिग्निफिकेंट होंगी, वो चीज़ वो ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटेंसिटी, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, और सिक्स ऑफ कप्स वाली एनर्जी। यहाँ पे मुझे पास्ट लाइफ का जो है वो लव क्रिएट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ है कि ये इंटेंसली जो है इस तरीके का गाना लिखना, या आपको जो है वो जताना, या टच जो है वो इस तरीके का होगा कि अपनी तरफ जो है वो खींच लेना, और फिर जो है वो आपको किस करना, या इस तरीके की चीज़ है, या आपके जो ईयर्स हैं उसको जो है काट लेना, थोड़ा सा इस तरीके का होगा, और आप समझ जाओगे कि ये कहाँ जा रहा है। तो वो वाली चीज़ है, रोमांटिक चीज़ है, कि वो जो है आपको अपने पास बिठाकर जो है बहुत ही करीब बिठाकर आपसे पूछेगी आज का दिन कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, और आप कहोगे अभी तो काम कर रहे थे, अभी क्या हो गया। तो वो वाली एनर्जी है, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी। तो जो उनका लव दिखाने का तरीका होगा, प्लस रोमांटिक टाइम जो ये चीज़ होगी वो ऐसी ही होगी कि गाने से रिलेटेड या कोई ना कोई गाना ही चला देंगे। ज़रूरी नहीं है कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, लेकिन वो पर्टिकुलर गाना जो है वो चला देंगे, जो कि काफ़ी हद तक एटमॉस्फेयर में जो है रोमांस को भर देगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लव आया है। लव इज अ मैनी स्प्लेंडर्ड थिंग, टुडे आई विल नोटिस एंड अप्रिशिएट एटलीस्ट 3 ऑफ दोज स्प्लेंडर्स, like the fact that puppies make me feel like a parent, or a surge of self-congratulation I feel when I sink a 3-point trash basket shot on the first try, or how about the chills I get while singing along it। तो यहाँ पे love जो है वो create होगा। नेक्स्ट आ रहा है no judgment, I release myself from any and all judgments, I find my inner critic, call it into my office and tell it to take a vacation. As it leaves the room, I let out a sigh, begin to enjoy the joy of simply being who hired that guy anyway। तो यहाँ पे कोई जजमेंट आप लोगों के बीच में नहीं रहेगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप दोनों ही बिजी ज़्यादा रहते होगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लोगे। और जैसे कि मान लो गाड़ी में जा रहे हो या मार्केट में कुछ लेने ही जा रहे हो, तो रोमांटिक गाना जो है वो चला दिया है, तो वो जो आपसे पूछेंगे आइसक्रीम खानी है या नहीं खानी है, तो वो जो है जो पुरानी मेमोरीज आपकी रही होंगी कि आपने यहाँ पे जो है फर्स्ट आइसक्रीम एक दूसरे के साथ खाई थी, या फर्स्ट किस जो है वो यहाँ पे किया था, तो उस चीज़ को भी जो है बड़े ही चेरिश्ड वे में आप एक दूसरे को बनाओगे। तो यहाँ पे ट्रू लव आपने चूज़ किया है, तो एक्चुअली में ट्रू लव जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। बड़ा ही रोमांटिक सटल सी एनर्जी, जैसे कि हल्की अगर ठंड हो
और उस समय जो है वो धूप हो और हल्की हल्की हवा हो, बहुत तेज़ नहीं, बहुत हल्की हल्की हवा हो, तो आपका मन जो है वो खुशी महसूस करता है। बेशक आपकी हेल्थ ठीक हो, अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो वो तो अलग बात है, बट अगर आपकी हेल्थ ठीक है, हल्की हल्की जो है वो ब्रीज चल रही है, तो उस चीज़ को आप खुशी महसूस करते हो। वही चीज़ जो है वो आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे रहेगी, और रोमांटिक टाइम पे भी इसी तरीके का रिलेशनशिप आप दोनों का रहेगा। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है टॉर्टोस आया है, यहाँ पे जो है एरीज एनर्जी है, और यहाँ पे एक एक्स आई है। तो जो कट ऑफ करने की चीज़ है उसे आप कट ऑफ कर दोगे। एरीज एनर्जी है तो मार्स एनर्जी भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गहराई में जो है वो चेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का, देख लेना, इंग्लिश में गाना है। मेरे रश के कमर। नेक्स्ट आ रहा है तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का। तो वो जो सलमान खान और कैटरीना कैफ की जो बॉन्डिंग है कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सपना जहां, ब्रदर्स मूवी का। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आपको वो इसी तरीके से फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।